सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम करेंगे चैप्टर 6 क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक ए बी सी एक ट्राइंगल आ गया मेरे पास, एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे बी सी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया। आप ए सी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट, और आप ए बी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हो, आपका चॉइस है। बट इसने क्या बोला है, टू वन साइड, तो किसी एक साइड पे, तो आई ड्रू इट पैरेलल टू बी सी, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, डी और ई पे। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। द अदर टू साइड्स, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, अदर टू साइड्स कौन कौन बच गया, ए बी और ए सी, और उनको कहा इज डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। डिवाइड कौन कर रहा है, डी ई। तो टू प्रूव मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वी हैव टू प्रूव दैट दीज रेशियोज आर इक्वल, राइट। अब प्रूव करने के लिए आपको पता है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। सो व्हाट यू डू हियर इज वी ड्रॉ ई एम, तो कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज ड्रॉन विद द डॉटर लाइन, हम सबको पता है, perpendicular to AB and DN perpendicular to BC. So one thing is that we drew this EM perpendicular to AB and DN perpendicular to AC, right? एक ये कंस्ट्रक्शन आ गया हमारे पास। और दूसरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या करेंगे हम लोग, we will join this BE and we will join this CD. तो second construction will be join BE and CD, right? So ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन भी हो गया, गिवन का पता चल गया हमें, इन द ट्राइंगल DE पैरेलल टू BC, टू प्रूव हमें पता चल गया। तो अब फाइनली हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, दैट इज प्रूफ। सो व्हाट आई डू हियर इज, मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज D हियर, ए बी और ई को जब मैं लेता हूँ, राइट, अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑल्टीट्यूड्स हैं। एक ऑल्टीट्यूड है मेरे पास ये वाला है ना, परपेंडिकुलर वाला है, और एक परपेंडिकुलर ये वाला है। तो मैंने दोनों का केसेस लेता हूँ। जब मैं ए डी को बेस लेता हूँ, ए डी पर परपेंडिकुलर कौन गिर रहा है, डी ई, सॉरी ई एम, ई एम, तो आ गया 1/2 ए डी इंटू ई एम। और जब उसके बाद मैं इसी में अगर इसको बेस मान लेता हूँ ए ई को, ठीक है ना, तो तब एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 बेस ए ई इंटू ऑल्टीट्यूड, इस पे ऑल्टीट्यूड कौन सा आ रहा है, दिस इज डी एन, तो 1/2 ए ई इंटू डी एन। तो मैंने ए डी ई के दोनों तरीकों वाले फॉर्मूले लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल लिया मैंने, ये वाला, ये बी आ गया, ये मेरे पास डॉटर लाइन में कंस्ट्रक्टर था ई, और ये आ गया, राइट। ये वाला ट्राइंगल जब मैंने लिया, अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बी डी, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल रखा है, तो ऑल्टीट्यूड इसका बाहर गिरेगा, तो ऑल्टीट्यूड कौन बनेगा इसका, ई एम ही बनेगा। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस बी डी आ गया और ऑल्टीट्यूड आ गया ई एम। और उसके बाद लास्ट में मैंने जो लिया वो मैंने ट्राइंगल लिया ये वाला, ये, ठीक है, ये और ये, राइट, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, दिस इज सी ई डी। जब सी ई को मैंने बेस माना, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है आपको यहाँ पे क्लियरली, तो ऑल्टीट्यूड इसका बाहर गया, तो ऑल्टीट्यूड कौन बना है इसका, डी एन। तो एरिया क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड डी एन, राइट। अब मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, अगर आपने लिखा हो टू प्रूव में, तो रिक्वायरमेंट थी मेरे पास ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी और डी बी, देखो ए डी यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट केस में ए डी आ रहा है, ठीक है, और डी बी यहाँ पे आ रहा है थर्ड में। तो व्हाट आई डू इज आई डिवाइड 1/3 एंड, और क्या चाहिए मुझे, ए ई चाहिए था, ए ई कहाँ पे आ रहा है, ये वाला ए ई आ रहा है, और उसके सामने क्या चाहिए था, ई सी, यहाँ पे आ रहा है, ई सी लिखूँ या सी ई लिखूँ, एंड डिवाइड सेकेंड बाय 4। अब जब मैं फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है लेफ्ट साइड पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई
होल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, राइट, इज इक्वल टू कितना आया मेरे पास 1/2 AD इंटू EM डिवाइडेड बाय 1/2 BD इंटू EM, EM एंड EM गॉन, 1/2 गॉन, क्या आया मेरे पास AD अपॉन BD, आई मार्क इट एज 5। एंड सिमिलरली इसके लिए जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED is equal to 1/2 AE into DN divided by 1/2 CE into DN. DN cancel, ये cancel. This is also equal to AE upon CE. I mark it as 6. अब देखो मेरे पास क्या हो चुका है कि जो रिक्वायरमेंट मुझे प्रूव करनी थी AD अपॉन DB आ गया, AE अपॉन EC आ गया, राइट। ये दोनों तब बराबर होंगे अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी बराबर होंगी। इसका मतलब मुझे अब रिलेशनशिप डिराइव करना है इसके बीच में और इसके बीच में, राइट। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 6 का रिलेशनशिप। दोनों का न्यूमरेटर तो सेम है, बराबर प्रूव करना है। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। न्यूमरेटर दोनों का सेम है ना, AD। अगर मेरे पास दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, लेट वी से इफ दिस इज x दिस इज y, हो जाएगा x अपॉन y, ये भी हो जाएगा x अपॉन y, तो ट्रायंगुलर इक्वालिटी लग जाएगी। ये भी x अपॉन y के बराबर, ये भी x अपॉन y के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर, राइट। सो नाउ दिस इज माय रिक्वायरमेंट। तो मुझे रिलेशनशिप अल्टीमेटली किस किस में फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CED। चलो वापस ढूंढने चलते हैं फिगर में इसको। तो जब हम फिगर में चलते हैं तो ये हमारे पास था, एक ट्राइंगल ये था, राइट। इफ आई टेक द ब्लैक वन नाउ, एक ट्राइंगल मेरे पास ये था, दिस वाज BDE, है ना, दिस इज वन ट्राइंगल। एंड व्हाट वाज द अदर ट्राइंगल, अदर ट्राइंगल वाज दिस। सो दे शेयर वन कॉमन लाइन, है ना, ये वाली DE दोनों में कॉमन है। और DE और ये कौन है, BC, ये दोनों आपस में क्या थी लाइनें, पैरेलल। अगर आप देखो गिवन में था, हमें पैरेलल था। सो कांट वी से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED, द रीजन बीइंग these are two triangles on same base. What is the base? DE, same base, and between two parallel lines, ठीक है। और पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं, DE पैरेलल टू BC, और सेम बेस कौन सा था, DE। सो एरिया इक्वल होता, 9th क्लास में पढ़ा था हमने, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया। सो दिस मीन्स दैट दिस इज एक्चुअली इक्वल। अब देखिए आराम से, मार्क इट एज 7। अब अगर सपोज करो इसका आंसर कुछ, लेट वी से, मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ इसका आंसर कोई y माना था हमने, और अगर ये x है तो ये टोटल हो गया x अपॉन y, ये भी हो गया x अपॉन y। तो अब देखो x अपॉन y इज इक्वल टू AD अपॉन BD, x अपॉन y इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो क्या मतलब हुआ, सो फ्रॉम 5 and 6 वी गेट AD अपॉन DB is equal to AE upon EC, hence proved. So that's all about this basic proportionality theorem। कुछ खास नहीं करना है, ट्राइंगल दे रखी है आपको, कंस्ट्रक्शन दो अपने ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, यहाँ से इनको ज्वाइन कर देना है। फिर आपने ADE के दो फॉर्मूले लिखने एरियाज के, पहले विद द बेस AD एंड ऑल्टीट्यूड EM, दूसरी बार विद द बेस AE एंड ऑल्टीट्यूड DN। आपको पता है ट्राइंगल की जिस मर्जी साइड को बेस मान के ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करके आप एरिया निकालो, एरिया तो हर केस में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और उसके बाद हमारे पास
हमने दो ट्राइंगल्स के इधर से एरिया निकाल दिए, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस जो रिक्वायरमेंट के अनुसार हमने उनको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास राइट साइड्स जो हमने इक्वल करनी थी वो मिल गई, लेफ्ट साइड जो थी उनके न्यूमरेटर्स तो सेम थे लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे। फिर हम वापस उसके पास गए तो 9th क्लास की थ्योरम ने हमारी हेल्प कर दी कि वो दोनों डिनोमिनेटर भी बराबर आ गए, हेंस देयर राइट हैंड साइड्स वर इक्वल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपने इसका स्टेटमेंट भी लर्न करना है और थ्योरम भी लर्न करनी है, राइट। अभी हम इसके बाद करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ओके। So next is converse of BPT, that is basic proportionality theorem. It states that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, that is this line DE, it divides it into this. If I have to write the given, it is in triangle ABC, this DE is dividing AB and AC. That if the line divides any two sides in the same ratio, that is AD upon DB is equal to AE upon EC, right? This is given. What I have to prove is then the line is parallel to the third side. So what is the third side? This is the third side BC. What I have to prove is the line DE is parallel to BC. This is what has to be proven, right? अब इसका प्रूफ हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। हम कंसिडर कर लेंगे दैट दिस इज नॉट पैरेलल। इफ डी इज नॉट पैरेलल इट मीन्स देयर विल बी सम अदर पॉइंट, यू नेम इट एज एफ, कोई और पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये लाइन जो है डी एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके? बी सी के। सो कंस्ट्रक्शन में विल ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू व्हाट? बी सी, ओके, विल ड्रॉ दिस। हमने नहीं माना, लाइक रूट 2 वाला किया था, रैशनल इरेशनल वाला, सेम कंट्राडिक्टरी मेथड से हम चलेंगे। चलो हम मान लेते हैं कि नहीं है, कर रही है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड, ओके। सो क्या होगा आगे? सो प्रूफ पे चलते हैं। व्हाट इज गिवन टू अस दैट दिस DE डिवाइड्स इट प्रोपोर्शनली, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन AC दे रखा है हमें। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की थी कि DF जो है वो क्या है? पैरेलल टू BC है। अब अगर कोई लाइन पैरेलल टू द अदर लाइन है तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले BPT, इसका मतलब क्या हो जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, राइट। ये क्यों हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले बाय यूजिंग BPT, ये कहती थी ना पाइथागोरस थ्योरम कि अगर वो लाइन उसके पैरेलल है तो बाकी वाली दो साइड्स को वो प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी। अब इफ़ यू लुक एट 1 and 2, सो व्हाट डू वी गेट? बड़ा सिंपल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। AE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक है ना। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। सो थोड़ा सा रह गया बस हमारे पास। सो क्या आ गया हमारे पास? AE अपॉन EC is equal to AF upon FC. So if I add 1 to both side, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा, so this will be AE upon EC plus 1 is equal to AF upon FC plus 1, right? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LCM वाला बेसिक तरीका जो हमारे पास था, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा? AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC अपॉन FC। AE प्लस EC, इधर से देखो फिगर से क्या बन रहा है? AC इज इक्वल टू AF प्लस FC, दिस इज ऑल्सो AC डिवाइडेड बाय FC। AC क्या हो गए? दोनों कैंसिल। सो दिस विल गिव यू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, FC इज इक्वल टू EC। C से दूरी ले रहे हो, दो अलग पॉइंट होगी, एक ये है और एक ये है। कहते हैं दोनों दूरियां बराबर आ गई। ये दोनों दूरियां तभी बराबर होंगी अगर एक्चुअल में क्या होगा? दिस डिस्टेंस विल बी सेम ओनली इफ दिस पॉइंट F विल बी ओवरलैपिंग E। दैट इज अगर दोनों पॉइंट एक ही जगह पर होंगे
तभी जाके ये डिस्टेंस बराबर होगा। इसका मतलब है दिस इज पॉसिबल ओनली इफ F coincides with E। इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या लिया था, DF पैरेलल टू लिया था BC, इसका मतलब क्या हो गया, DE इज पैरेलल टू BC। और अदर वे अराउंड हमारी सपोजिशन, अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में थे तो सपोजिशन